हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप बात करने वाली हूँ सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। श्राद्ध पक्ष अर्थात जो पितृ पक्ष में अमावस्या आती है उसे कहा जाता है सर्वपितृ अमावस्या। पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह पितृपक्ष का अंतिम समय होता है। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। इस प्रकार से वर्णन आता है कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पूरे 15 दिन तक हमारे पितृ इस धरती पे विराजमान होते हैं, हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, या यूं कहें कि हमारे बहुत करीब होते हैं। और 15 दिनों के बाद सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृलोक को वापस लौट जाते हैं। ऐसे में जो ये 15 दिन होते हैं, सभी लोग श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं और पितरों के निमित्त दान दक्षिणा इत्यादि देते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो लोग इन 15 दिनों में अपने पितरों के लिए दान तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूले बिसरे जितने भी पितर होते हैं, जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, जैसे आपके दादा परदादा के पहले के जो लोग हैं उनके बारे में आपको नहीं मालूम है, उन सभी पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म में किया जाता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या, महालय समापन अमावस्या और महालय विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साल 2024 में सर्वपितृ अमावस्या कब मनाई जाएगी, इस दिन पितरों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, और पितृ प्रसन्न रहें और वर्ष भर हमारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक अवश्य ही करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एकमात्र जरिया यही है जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। यह वीडियो अगर आपके लिए अच्छी और उपयोगी है तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले लाइक के साथ साथ अपने जो भी फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको शेयर अवश्य ही करिए। उसके बाद दोस्तों फिर से एक बार अनुरोध है कि लाइक अवश्य ही कीजिए, और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और सर्वपितृ अमावस्या कब मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:39 पर, और समाप्त हो रही है 3 अक्टूबर को रात्रि में 12:19 पर। या यूं समझ लीजिए कि 2 अक्टूबर को देर रात्रि 12:19 पर अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। ऐसे में 2 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:10 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बजे। राहु काल का समय मिलेगा दोपहर में 12:10 से लेके 1:09 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए पूजा आराधना की जाती है, जो कि कुतुब काल में की जाती है। और कुतुब काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:45 से लेकर 12:24 तक। तो पहला शुभ मुहूर्त तो कुतुब काल का ही होता है, लेकिन अगर आप इस समय में पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं तो पितरों के निमित्त ऐसे में दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रोहिणी शुभ मुहूर्त का, जो कि दोपहर में 12:44 से दोपहर 1:34 तक प्राप्त होगा।
मतलब 1 घंटे का यह कुल समय आपको मिलेगा। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग हैं जो तर्पण करते हैं। पितरों के निमित्त पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वो 2 अक्टूबर को दोपहर 1:02 से लेकर 3:43 तक। इस समय में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना तर्पण कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि सभी कार्य इस समय में किए जा सकते हैं। और है सर्वपितृ अमावस्या है, अगले दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अमावस्या तिथि के दिन हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई इस दिन करनी चाहिए। उसके बाद सुबह के समय ही आप चाहें तो पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म वगैरह आपके घर में हो रहा है तो यह सब कार्य करने के बाद भी घर की सफाई कर सकते हैं। अगर आप व्यस्तता की वजह से सुबह सफाई नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के बाद भी आप साफ सफाई घर की कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके अपने पूरे घर को शुद्ध करिए और बालकनी में, छत में, घर के मुख्य द्वार पर चारों तरफ आपको गंगा जल का छींटा आज के दिन देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की सफाई अमावस्या तिथि के दिन सुबह सवेरे हो जानी चाहिए। चाहे आप पूरे घर की सफाई बाद में भी कीजिएगा, लेकिन सुबह स्नान करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर लीजिए, मतलब झाड़ू लगा लीजिए। इसके बाद से आप जल के छींटे देकर या फिर जल से पानी मतलब डालकर अच्छी तरह से अपने चौखट को धो दीजिए। मुख्य द्वार को धोकर साफ कर लीजिए और फिर स्नान करने के बाद जब आप आते हैं तो गंगा जल का छींटा आपको मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए और फिर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक कपूर की टिकिया जला दीजिए। कपूर प्रज्वलित कर दीजिए दोनों तरफ। इससे आपके पितर तो प्रसन्न होंगे ही, इसके अलावा किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो भी समाप्त हो जाती है। सर्वपितृ अमावस्या है तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी भी काफी हद तक एक्टिव होती है, इसलिए बहुत जरूरी है अपने घर की सुरक्षा। और फिर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, घर में सुबह और शाम दोनों समय कोई मंत्र जरूर चला दीजिए, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ हो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर कोई मंत्र चला दीजिए, जिससे कि घर के सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का समापन हो और घर में प्रवेश न हो पावे और घर में शुद्धिकरण हो जाए। सूर्य देव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। एक और चीज आपको करनी चाहिए आज के दिन, अपने घर में गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए और गुड़ और घी इकट्ठा रख लीजिए और उसी की धुनी दीजिए 11 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, 21 बार, 108 बार, जैसे भी आप चाहते हो। धुनी करते हैं समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए। आप चाहें तो ओम पितृ भयो नमः इस मंत्र का भी जप करते हुए भी धुनी दे सकते हैं या फिर वैसे भी अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए और आप धुनी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है मंत्र बोले, बस ध्यान कर लीजिए अपने पितरों का और 11 बार या फिर 2 बार आप गुड़ और घी की आहुति दे दीजिए। घर में जो भोजन बनता है उसके द्वारा भी आहुति दी जा सकती है और आज के दिन अपने घर में कुछ न कुछ पकवान अवश्य बनाना चाहिए। घर की रसोई साफ कर लीजिए, फिर पूरे श्रद्धा भाव से शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार कीजिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन खीर अवश्य बनाई जाती है। इसके अलावा आपके पितरों को जो भोजन पसंद हो प्रकार का भोजन भी बना सकते हैं या कोई भी स्वादिष्ट भोजन जैसे कि पकौड़े बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपके पितृ पसंद करते हो, इस प्रकार का भोजन बनाइए और किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए, नहीं तो भोजन बनाकर भी आप चाहें तो ब्राह्मण के घर भिजवा सकते हैं।
सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो भी भोजन बनाया जाता है सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर ब्राह्मण को देना चाहिए। इसके बाद से गाय को, कुत्ते को, कौवे को, इन सभी जीवों को भोजन देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपके पितरों को भोजन मिलता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या हमारे द्वार पर जरूर आते हैं, किसी न किसी रूप में। आप जहाँ भी रहते हैं वहीं पर आपके पितरों का आगमन हो जाता है। ऐसे में कोई भी आपके घर में आकर या घर के मुख्य द्वार पर कोई जीव भी आए तो भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई घर में आता है तो वो भी उसे कुछ खाने को, पीने को जरूर दीजिए। और कोई द्वार पर भी जैसे गाय, कुत्ता या फिर चींटियां या कोई भी जीव हो तो उन्हें भोजन अवश्य मिल जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो जितना भी हो सके सतर्क रहिए और सावधान रहिए। कोई जीव आपके द्वार से निराश ना जाए, खाली हाथ ना लौटे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भिक्षा भी मांगने आए तो उसे भी आगाना नहीं है। अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार आपको कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना है। सर्वपितृ अमावस्या है तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो पितृ गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, पितृ कवच का पाठ कर सकते हैं, पितृदेव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और आरती भी होती है, इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप अगर पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसे में आप मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए, थोड़ी देर तेज आवाज कर दीजिए जिससे कि सबको सुनाई दे। इसके अलावा गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जाता है। जितना भी आपसे बन पड़े बस पितरों का ध्यान कीजिए और अगर संभव हो तो पाठ कर लीजिए। पितरों की आत्माएं वास करती हैं पीपल के वृक्ष में। ऐसे में घर के आसपास अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो सुबह भी जाकर आप जल चढ़ा सकते हैं और जल में थोड़ा सा काले तिल डालकर और मीठा डालकर, मतलब शक्कर या फिर गुड़ डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। फिर पीपल की पंचोपचार विधि से धूप दीप से पूजा कर लीजिए। दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक आप चाहे तो शुद्ध घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन दीपदान अवश्य करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। अमावस्या तिथि पर आपको शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीप जलाना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें और अपने परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यह तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करना ही करना है। अब क्या नहीं करना है यह भी जान लीजिए। पितृपक्ष का अंतिम दिन है, पितृ विसर्जन अमावस्या है। विशेष रूप से ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन घर में ना बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं तो नॉर्मली दिनों में तो पितृ पक्ष के अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में कलह कलेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार का वाद विवाद घर में नहीं होना चाहिए। पितरों को दुख होता है जब वह आपको लड़ते हुए देखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर प्रसन्नता के साथ, श्रद्धा के साथ अपने पितरों का तर्पण कीजिए, श्राद्ध कर्म कीजिए और अपने घर की साफ सफाई करके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। शारदीय नवरात्रि की सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो शारदीय नवरात्रि से संबंधित या फिर पितृपक्ष की अमावस्या से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।